सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गृह प्रवेश मुहूर्त मई 2025 आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और मई के महीने में कितने मुहूर्त हैं, यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जान पाएंगे मई की क्या स्थिति है मुहूर्त की। गृह प्रवेश, नया मकान बनकर तैयार है तो किस दिन गृह प्रवेश करें, आपकी राशि अनुसार मुहूर्त बताऊंगा। इसलिए आपको यह भी पता लगेगा कि मुहूर्त आपकी राशि अनुसार शुभ है या नहीं है। तो गृह प्रवेश का सीधा सा मतलब है कि मकान पूरा बन गया है, कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ही उसमें गृह प्रवेश किया जाता है। और गृह प्रवेश की पूरी प्रक्रिया मैं पहले वीडियो द्वारा बता चुका हूँ। आप चाहें तो उस वीडियो को भी इसी चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी गृह प्रवेश, गृहारंभ, शिलान्यास से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी है, तो आप इसी वीडियो के नीचे उन्हें भी देख सकते हैं। तो 2025 में मई के महीने में सबसे पहला और मुख्य मुहूर्त अगर कोई बनता है तो वह मुहूर्त है वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी, गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दिनांक 8 मई 2025। देखिए, अप्रैल की जानकारी मैं दे चुका हूँ। अप्रैल में कौन कौन से मुहूर्त हैं, भूमि पूजन के, गृह प्रवेश के, पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा विवाह के 2025 के सारे मुहूर्त मैंने बता दिए हैं दिसंबर तक के, तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहला मुहूर्त कब है? 8 मई 2025। अब इस दिन भद्रा भी है। भद्रा में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, तो भद्रा दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। तो 12:30 बजे तक तो गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले पूजा जरूर शुरू कर सकते हैं, हवन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन गृह प्रवेश इस समय में नहीं कर सकते हैं। तो गृह प्रवेश का समय क्या रहेगा? गृह प्रवेश की प्रक्रिया में जो आपका किचन है उसमें भोजन पकाना शुरू करते हैं। दूध उफानना है, भोजन पकाना है, घर के मुख्य द्वार की पूजा होती है, एक कलश भरकर लाते हैं, बाजे गाजे सहित घर में प्रवेश करते हैं, तो वो समय है ये। हालांकि घर में प्रवेश तो हम रोज ही करते हैं, नया मकान बन रहा है तो रोज देखने जाते हैं, लेकिन कंप्लीट होने के बाद यह एक प्रक्रिया है। तो गृह प्रवेश का समय जो है दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त में। अब देखिए, भारत में ये मुहूर्त लागू होगा। ये जो वीडियो है ये भारतवासियों के लिए विशेष है। अलग स्थानों पर समय में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, तो यहाँ पर इस बात को समझना भी ज़रूरी है। और अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहा हूँ, तो अभिजीत मुहूर्त अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ेगा। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए। आप जहाँ भी रहते हैं उस शहर में पंडित जी भी बुलाएंगे, पंडित जी को पूजा के लिए बुलाएंगे, तो पंडित जी की तो आवश्यकता है ही, बिना उनके तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। गृह प्रवेश की प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है, सर्व देवताओं का पूजन होता है, हवन होता है, ग्रह शांति होती है। तो पंडित जी से यह जरूर पूछें कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर समय में थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, 2-5 मिनट 10 मिनट का। लेकिन शुरुआत 12:30 से ही करनी है, क्योंकि भद्रा सभी जगह एक समान रहेगी। 12:30 बजे बाद ही गृह प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करें। यह 1 बजे तक मुहूर्त रहेगा, तो कुल मिलाकर आधे घंटे का मुहूर्त है। आधा घंटा बहुत होता है। यह मुहूर्त मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। 3 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त ठीक नहीं है। जिनकी मिथुन राशि है, जिनकी तुला राशि है और जिनकी कुंभ राशि है, फिर वो क्या करेंगे? मान लीजिए मई में यही मुहूर्त है, वैसे भी यही मुहूर्त है, एक मुहूर्त और है, लेकिन वह इतना अच्छा नहीं है, वह सामान्य की श्रेणी में है। तो क्या फिर 8 मई को मिथुन तुला कुंभ वाले नहीं कर सकते हैं? घर में कोई और सदस्य है जैसे, तो उनके हाथ से भी आप गृह प्रवेश करवा सकते हैं। जैसे एक बात तो यह नोट करिए कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों जोड़े से पूजा में बैठेंगे, तो एक की भी राशि इससे अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मान लीजिए पत्नी की राशि मिथुन तुला कुंभ इनमें से नहीं है तो कर सकते हैं, और पति की राशि भी मिथुन तुला कुंभ में से नहीं है,
मान लीजिए पत्नी की मिथुन है, तुला है, कुंभ है, इनमें से कोई एक राशि होगी मान लो, लेकिन पति की राशि इनमें से एक भी नहीं है तो भी गृह प्रवेश कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अन्यथा फिर किसी और व्यक्ति के हाथ से करवाना पड़ेगा, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अब ये तो अच्छा मुहूर्त है 8 मई 2025 का, एकादशी है, गुरुवार है, एकादशी तो समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है 12:30 बजे बाद जो है फिर उसमें मुहूर्त होगा। लेकिन ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ या ठीक स्थिति में है। इसके बाद जो मुहूर्त मैं बता रहा हूँ मई का, यह सामान्य की श्रेणी में आता है, लेकिन आवश्यकता विशेष में इसे भी ले सकते हैं। यह मुहूर्त है वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, छठ तिथि है, षष्ठी तिथि है, शनिवार है, पुष्य नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, दिनांक 3 मई 2025। ये 8 मई से पहले ही आएगा, लेकिन इसको बाद में बता रहा हूँ क्योंकि यह सामान्य की श्रेणी में। 3 मई 2025 पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:34 पर प्रारंभ होगा, तो उसके बाद ही गृह प्रवेश करना है, तो मुहूर्त भी उसके बाद ही आएगा, तो इसलिए अभिजीत मुहूर्त लेंगे तो समय बहुत कम रहेगा। तो 12:34 से 1 बजे तक समय रहेगा लगभग, जैसे जोधपुर का पंचांग है मेरे पास तो मैंने उसी से देखा है, तो राजस्थान में तो लगभग यही समय रहेगा 12:34 बाद, उससे पहले नहीं, क्योंकि नक्षत्र प्रारंभ होगा 12:34 पर। तो सभी भारत में सभी स्थानों पर यही स्थिति रहेगी नक्षत्र प्रारंभ की, 12:34 के बाद ही मुहूर्त करना है। लेकिन अभिजीत में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, इसलिए वहाँ के पंडित से एक बार और कंफर्म कर लें। अलग अलग स्थानों पर आजकल तो एप्लीकेशन भी आते हैं मोबाइल में बहुत सारे, उससे भी पता लग जाता है। आपके शहर का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड डालेंगे, अक्षांश रेखांश, तो वहाँ का अभिजीत निकल जाता है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 12:34 से लेकर 1 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा 3 मई 2025। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। अन्य 9 राशियां उनके लिए कोई समस्या वाली बात इस मुहूर्त में नहीं है, तो यह बात भी आप नोट कर लें। तो एक तो अच्छा था, दूसरा सामान्य है। अब एक बात और नोट कर लीजिए आप, ये जो मई का महीना है इसमें दिनांक 1 मई 2025 नोट करिए, 3 तारीख लिखा रहा हूँ, 1 मई, 28 मई और 31 मई, ये तीनों मुहूर्त जो हैं ये उतने श्रेष्ठ नहीं है। मान लीजिए कोई पुराना मकान है, उसको तोड़ के सही किया है, या कोई एक कमरा एक्स्ट्रा बनाया है, उसमें प्रवेश करना है या उसमें शुरुआत करनी है, तब इन मुहूर्तों को ले सकते हैं। 1 मई, 28 मई और 31 मई, इस पर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। ये 3 मुहूर्त जो हैं ये कलश चक्र शुद्धि रहित मुहूर्त हैं, तो इनमें गृह प्रवेश के मुहूर्त अक्सर नहीं दिए जाते हैं। तो ये जो कोई पुराना मकान है, या आप किराए के मकान में रहना चाहते हैं, या एक कमरा एक्स्ट्रा बनाया है, मकान पहले से बना हुआ है, तो इन मुहूर्तों को वहाँ पर फिर भी लिया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल नया मकान बना हुआ है तो 1 मई, 28 मई, 31 मई, ये 3 मुहूर्त ठीक नहीं है। तो ये भी आपने नोट कर लिया होगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि घर बैठे ही लोग लाभान्वित हो सकें। यहाँ पर गृह प्रवेश का वीडियो है, सीधा सा मतलब यही है कि नया मकान बनकर तैयार है तो इनको हम मुहूर्तों को ले सकते हैं। और जो ऊपर जो मैंने दोनों मुहूर्त बताए हैं, नया मकान तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जैसे किराए के मकान में जा रहे हैं तब भी उन मुहूर्तों को ले सकते हैं, उसमें प्रवेश करना है। या कोई एक्स्ट्रा एक कमरा या एक मंजिल और बनाई है, उसमें अगर शुरुआत करनी है तब भी उन मुहूर्तों को ले ही सकते हैं। लेकिन जो बाद में मैंने 3 मुहूर्त बताए हैं उसमें केवल पुराने मकान या पुरानी कोई बिल्डिंग बनी है, उसमें कुछ नया रिनोवेशन किया है, तो उसमें आप कर सकते हैं, या किराए के मकान में जाना है तो उनको ले सकते हैं। अन्यथा नया मकान अगर बनाया है तो वो 3 मुहूर्त ठीक नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।